हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग करेंगे जो कि एचटेट टीजीटी में 10 मार्क्स की आती है और इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं 2020 और 2021 के। तो सबसे पहला टॉपिक करेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन में हम क्या करेंगे, जब भी मेल की बात होगी, पुरुष की बात होगी, लड़के की बात होगी तो हम प्लस से डिनोट करेंगे, और जब भी फीमेल की बात होगी, लड़की की या औरत की बात होगी तो हम माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद है हस्बैंड वाइफ। जब भी पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी की जब भी बात होगी तो हम इस तरीके से एरो लगाएंगे। ठीक है, ये एरो लगा हुआ है डबल लाइन वाला। इसके बाद ब्रदर सिस्टर यानी कि भाई बहन की। ठीक है, भाई बहन या फिर भाई भाई हो जाए या बहन बहन, तो इस तरीके से एक लाइन लगा के इस तरीके से हम साइन दिखाएंगे। और फादर मदर और सन डॉटर यानी कि पिता माता, एक पीढ़ी जैसे ऊपर और नीचे, पुत्र और पुत्री की जब बात होगी तो हम इस तरीके से नीचे इनको पुत्र या पुत्री को दिखाएंगे और ऊपर पिता माता को दिखाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम 2020 और 21 में कौन से आए थे इससे रिलेटेड। अब ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक एक लाइन हमें पढ़नी है। ए जो है पिता है ए का, ए पिता है किसका, एक्स का। तो अब ए जो है पिता है, पिता मैंने कहा था पिता जो है इसमें क्या हो गया, मेल। तो इस तरीके से दिखाएंगे किसका पिता है, नीचे लाइन लगा के दिखाएंगे एक्स का। तो देखो क्या कहते हैं, पिता और पुत्र में इस तरीके से एरो दिखाया सबसे पहले तो मैंने। और ए जो है पिता है तो ये हमें पता है कि आदमी हो गया, आदमी के लिए हम इससे प्लस का साइन दिखाएंगे। अब एक्स का, अब एक्स के बारे में हमारे को कुछ नहीं कह रखा। ठीक है, तो आगे है बी माता है वाई की, बी जो है माता है वाई की। अब यहाँ पर वाई तो है ही नहीं तो भी इस लाइन को भी हम रख देते हैं यहाँ पर। आगे कह रहा है एक्स और जेड की बहन वाई है, एक्स और जेड जो है उनकी बहन वाई है। यहाँ पर बहन भाई के लिए इस तरीके से मैंने आपको कहा था ना दिखाएंगे, एक्स और जेड, जेड ले लिया, इनकी बहन है वाई, तो इनकी बहन मैंने वाई बना ली। इस तरीके से भाई बहन में दिखाएंगे। अब ये बहन है, लड़की है, तो इसके लिए हम इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पर अब ये वाई आ गया। अब यहाँ लेते हैं बी माता है वाई की, बी जो है माता है, माता यहाँ पे ऊपर माता पिता, वाई की बी जो है माता है, बी माता है। इस तरीके से माता के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे क्योंकि ये औरत है या माइनस का। ठीक है, वाई की। अब ये कह रहा है, हमने ये सारे लिख लिए। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा, अब ये जो है, अगर ये देखो ये तीन जो है भाई बहन थे, अब हमें नहीं पता ये एक्स जेड के बारे में कि लड़के हैं लड़की हैं। अब ये जो है इससे दिखा रहा है कि ये इसका पिता है और ये इनकी माता है, तो ये क्या हो गया, आपस में पति पत्नी भी हो गए। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे साथ साथ ना हम ये भी लिख देते हैं कि कौन सा इसका पुत्र है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कौन सा किसका पुत्र है या पिता है। अब जो है एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, ए पिता है एक्स का, ए जो है पिता है, ठीक है, एक्स का। आगे है बी जो है माता है, बी क्या है, माता है वाई की। ठीक है, एक्स और जेड की बहन वाई है, इनकी क्या है, बहन वाई है। यहाँ पर लिख दिया मैंने ताकि ये आपके लिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसमें ये हमें बताना है कि सत्य नहीं है, इसमें से हमें वो ऑप्शन बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं, बी जो है माता है जेड की, बी जो है देखो, बी जो है माता है जेड की, इसकी माता है, ये आपस में भाई बहन है, तो ये आपस में भाई बहन है, तो ये इनके माता पिता ही हुए। अब वो कह रहा है कि बी माता है जेड की, है पढ़ी, ये तो सत्य है। आगे कह रहा है एक्स बहन है जेड की, एक्स जो है बहन है जेड की। अब यहाँ पर ये है तो आपस में भाई बहन, हमें नहीं पता कि भाई है या बहन है। ये कह रहा है कि एक्स बहन है इसकी, तो अब हो भी सकती है, बहन भी हो सकती है, ये भाई भी, ये ऑप्शनल, हमें इसमें हमें पूरी जानकारी नहीं है तो इसको एक बार रख देते हैं। आगे है बी पत्नी है ए की, बी पत्नी है ए की, बी ये तो आपस में हस्बैंड वाइफ है, ये पत्नी है पढ़ी इसकी, तो ये भी ठीक है। आगे है वाई पुत्र है ए का, वाई पुत्र है ए का, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब ये इसकी बेटी है तो इसकी भी तो बेटी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वाई जो है पुत्र है, वाई जो है पुत्र है इसका, बट ये क्या है, इसकी पुत्री है, तो ये ऑप्शन क्या है इसका, रॉन्ग है। हमें इसने यही पूछा था कि जो सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आगे देखो नेक्स्ट। अब ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, और ये जो है 2021 में, ये 2021 में आया हुआ। ठीक है, वो पिछले वाला था जो वो 2020 में था और ये 2021 में है। अब आगे देखो क्या कह रहा है इसमें। ए ने कहा, सबसे पहले ए के बारे में ए कह रहा है, जो भी कह रहा है, ए ने कहा, क्या कहा, वह लड़का, कोई लड़का है, ठीक है, तो अब वह लड़का एक बार रख देते हैं हम इसको, मेरी माता के
मेरी माता के पति का। अब ए जो कह रहा है, ए ने कहा है ना मेरे, उसके बारे में बात हो रही है, ए के बारे में। मेरी माता के, माता कहाँ जाएगी, ऊपर, और किससे दिखाएंगे हम, माइनस से। माता के पति, अब यहाँ पर इसका पति ऐसे बनेगा, माता के पति का पौत्र है, पौत्र पति का, माता के पति का पौत्र है, पौत्र यानी कि पुत्र का पुत्र, पुत्र को प्लस से, फिर से पुत्र का पुत्र प्लस से, ठीक है, प्लस है। आगे क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ तक हो गया। मेरा कोई भाई अथवा बहन नहीं है, वो कह रहा है कि ए मेरा कोई भाई अथवा बहन नहीं है, यानी कि मैं अकेला ही हूँ। तो अब ये दोनों पति पत्नी आपस में, तो वो कह रहा है कि ए मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ये इसका इस हिसाब से ना भाई बनता है। वो कह रहा है कि नहीं है, यानी कि ये ए खुद ही है, यहाँ पर ए ये खुद ही है। तो इसके बाद ये इनका एक ही पुत्र है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि लड़का, वो उस लड़के के बारे में ये कहा था कि पति का पौत्र है, पति का पौत्र है, पति का पुत्र का पुत्र, तो वो लड़का ये यही है, ठीक है। तो अब इसने पूछा है लड़का क्या लगता है ए का, लड़का क्या लगता है ए का, लड़का जो है वो लड़का क्या लगता है ए का, वो लड़का तो ए का पुत्र है, ठीक है। तो क्या है वो, पुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। आगे है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें जो है बड़ा छोटा बताना है। देखें 5 व्यक्तियों PQRST, ये है 5 व्यक्ति, ठीक है। इसमें अब आगे क्या कह रहा है, पहले मैंने लिख लिया PQRS और T है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अब T R और S से छोटा है। अब ये क्या कह रहा है, T जो है R और S से छोटा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, T जो है R और S से छोटा है। अब R और S हैं, ठीक है, T जो है इनसे छोटा है। आगे क्या कह रहा है, क्यू टी जितना लंबा नहीं है, जो क्यू है वो टी जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब क्यू जो है टी से छोटा है, क्यू जो है टी से छोटा है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। आगे है, लेकिन टी जितना लंबा नहीं है, टी जितना लंबा नहीं है, इसे छोटा ले लिया, एक व्यक्ति से लंबा है। अब एक व्यक्ति इसमें रह गया, एक व्यक्ति से लंबा है कह रहा है, तो एक व्यक्ति कौन सा रह गया इसमें, P रह गया, PQRST ये रहा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गया, R एक व्यक्ति से छोटा है। अब यहाँ पे R और S है, दोनों है ना, तो ये कह रहा है R जो है एक व्यक्ति से ही छोटा है सिर्फ, तो एक व्यक्ति से ही छोटा है, तो यानी कि वो S है, S से क्या है, छोटा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बन गई 5 जनों की, हमारी 5 जनों की जो है ये सीक्वेंस बन गई। नंबर 1 पे ये है, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे और ये 5 पे, 5 ही जने थे। तो अब इसमें इसने पूछा क्या है, सबसे लंबा कौन है। देखो सबसे लंबा, सबसे पहले नंबर पे कौन है, S है, तो इसका आंसर क्या आएगा, S, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है नेक्स्ट, वो 2020 में आया हुआ था, ये 2021 में आया हुआ है। अब 5 व्यक्ति हैं ABCDE, कौन से हैं, ABCDE, ABCD और E है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे ले लेंगे। A जो है B से छोटा है, A B से छोटा है, B से छोटा कौन है, A। E से लंबा है, A के बारे में ये कह रहे हैं, A जो है B से तो छोटा है बट E से लंबा है, E से लंबा ले लिया यहाँ पर। अब आगे कह रहा है C सबसे लंबा है, इसमें C जो है सबसे लंबा यहाँ पर ऊपर ही आएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, D B से छोटा है। अब D जो है B से छोटा है, B से छोटा कौन है, D, तो यहाँ पर आएगी इसकी रैंकिंग। इसने कहा है ना D B से छोटा है, B से छोटा ले लिया हमने, तो इसकी रैंकिंग ये बन गई यहाँ पर हमारी, C फिर B फिर D और फिर A और फिर E। तो अब इसने क्या पूछा है लास्ट में, इस तरीके से लिखते जाना, एक एक लाइन को पढ़ लेना और फिर लिखते जाना। सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन आ रहा है यहाँ पर, E, तो इसका ऑप्शन क्या है, E, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर D। आगे है नेक्स्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक, दिशा एवं दूरी का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी होती है। सबसे पहले डायरेक्शन बता रही हूँ मैं, ये होता है जैसे इस तरफ है, ये ईस्ट है, इसको हम पूर्व कहते हैं। जब वो पूर्व की ओर जाने के लिए कहता है तो इधर जाएंगे हम, ठीक है। आगे ये है वेस्ट और पश्चिम, ये है नेक्स्ट नॉर्थ, और ये है उत्तर, और ये है साउथ, और ये है दक्षिण। तो अगर वो इधर पूर्व की तरफ जाने के लिए कहता है तो इधर जाएंगे, उत्तर की तरफ जाने के लिए कहता है तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाने के लिए कहता है तो इधर जाएंगे, और साउथ की तरफ जाने के लिए कहता है तो इधर जाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने एक डॉट लिया, अब वो कह रहा है पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर गए इधर, तो ये 2 किलोमीटर लिखा हमने, चलता है, ठीक है। तो इसके बाद वह दक्षिण दिशा में
दक्षिण दिशा में मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, यानी दक्षिण दिशा में अब वो 1 किलोमीटर चलेगा। तो ये 1 किलोमीटर, ये इधर दक्षिणी है, 1 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिर वह पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इधर है पूर्व, तो इधर जाके वो क्या है, 2 किलोमीटर चलता है। ये 2 किलोमीटर ले लिया मैंने। उसके बाद क्या कह रहा है वो, उसके बाद वह उत्तर दिशा में मुड़कर, अब उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ, उत्तर दिशा में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इससे ज़्यादा ही लेना। देखो ये जो है ना, ये 1 किलोमीटर था, तो इससे तो ज़्यादा ही लेना, 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर खड़ा है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, ये यहाँ पर खड़ा है वो, ये कितनी दूर है, ये हमारे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे हम। देखो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले इसका डायग्राम बनाया। ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर था, तो ये जो है 1 किलोमीटर होगा यहाँ पर। और ये बाकी क्या बचेगा यहाँ पर, ये सारा था 4 तो। ठीक है, अब ये 1 ये रह गया, ये कितना रह गया बाकी, 4 में से 1 गया 3, ये 3 किलोमीटर है। अब जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल 4 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर था, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर था इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। 16 और 9, 16 और 9 कितने होते हैं, 25। 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ गया, ये हमारे को निकालना था, ये 5 आ गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये जो है 2021 में आया हुआ था। आगे नेक्स्ट, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो पूर्व की ओर जाएंगे हम, यहाँ से इधर जाना है। अभी मैंने आपको डायरेक्शंस बताई हैं। पूर्व की ओर क्या है, 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो इधर से इधर गए हम। आगे क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ेंगे और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर, इधर होती है दक्षिण दिशा, तो इसमें 5 किलोमीटर चलता है। आगे क्या कह रहा है, पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा इधर की होती है और ये 2 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, उसके बाद वह उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा कहाँ है, ऊपर की तरफ, उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ये हमने 9 किलोमीटर ले लिया। ठीक है, ये 5 था, तो इससे ज़्यादा ही लेना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो अब ये कह रहा है वह प्रारंभिक बिंदु, यहाँ प्रारंभिक बिंदु और यहाँ पर खड़ा है, से कितनी दूर है, तो वापस हमें यही निकालना है। ठीक है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो है, ये डिस्टेंस, ये 2 है, तो ये भी 2 होगा। ठीक है, और ये सारा टोटल 9 है, इसमें से यहाँ तक जो है ये 5 है, और ये बाकी कितना रह गया, 9 था, 5 गया, तो ये रह गया 4। ठीक है, तो वापस ये राइट एंगल ट्राइंगल एक बन गई हमारे पास, और इसमें हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हाइपोटेनस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना अभी बताया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25। यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, और ये भी जो है 2020 में आया हुआ था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, यदि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दक्षिण में जाकर दाईं तरफ मुड़कर, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़कर करेंगे हम। एक व्यक्ति है 8 किलोमीटर दक्षिण में जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। अब ये दक्षिण में जाता है, मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया है कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। ठीक है, अगर ये बीच की डायरेक्शन आ जाए ना, तो ये जो है ये उत्तर पूर्व होगा। ठीक है, और ये उत्तर पश्चिम होगा, ये दक्षिण पश्चिम होगा। देखो इधर वाले से ले लेना, जैसे उत्तर से, ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है ना, तो उत्तर पश्चिम। अब ये उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व। अब ये दक्षिण से ले लेना, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और ये दक्षिण पूर्व आ जाएगा। अब ये डायरेक्शन इसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब इसमें हम करते हैं, वो कह रहा है कि ये तो वैसे बताया मैंने आपको। ठीक है, तो ये कह रहा है सबसे पहले 8 किलोमीटर दक्षिण में जाकर, अब दक्षिण में 8 किलोमीटर गया वो, 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। ठीक है, आगे कह रहा है दक्षिण में जाकर दाईं तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है,
दक्षिण में जाकर दाईं तरफ मुड़ता है। अब दाएं बायां हमें नहीं पता चलता, तो आप इसके आगे ना क्लॉकवाइज निशान लगा लिया करो। क्लॉक ऐसे चलती है इस तरफ से, तो ऐसे चलती है ना, 12 यहाँ पे 12 होते हैं, फिर 3 ऐसे, तो ऐसे निशान लगाकर और इस तरफ जिस जैसे क्लॉक चलती है इसके बाद आगे बढ़ती है ना, यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेना। जहाँ पर ये एरो आएगा ये राइट और पीछे लेफ्ट। तो अब ये आगे क्या कह रहा है, दक्षिण में जाकर दायां होता है राइट। राइट तरफ 8 किलोमीटर जाता है। राइट तरफ क्या है, 8 किलोमीटर, हमने ये राइट है ना, इधर 8 किलोमीटर जाता है। आगे क्या कह रहा है, पुनः बाईं ओर, बाएं यानी कि लेफ्ट और मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब इसके आगे फिर से एरो लगाया हमने क्लॉकवाइज, ये देखो क्लॉक ऐसे ही ना, ये राइट और ये लेफ्ट। अब ये जहाँ कह रहा है वहाँ भेज दो इसको। पुनः जो है बाईं और मुड़कर, बायां यानी कि लेफ्ट और मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो लेफ्ट इसको भेजेंगे इस डायरेक्शन में, कितना चलता है, 10 किलोमीटर। तो इसको 10 किलोमीटर लेफ्ट में भेज दिया। अब ये क्या कह रहा है, आगे 10 किलोमीटर चलता है, तो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, हमें दिशा बतानी है शुरुआती बिंदु से। तो देखो शुरुआती बिंदु ये है और अब ये पहुंच कहाँ गया, यहाँ तक। तो हमें जो है इसकी डायरेक्शन बतानी है कि ये शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। ये रहा, ये शुरुआती बिंदु से किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है ना एक जो है अपना डायरेक्शन वाला बना लेंगे। यहाँ पर बना लिया मैंने, क्योंकि ये देखो ये इसका पूर्व पश्चिम यही तो था सारा। ठीक है, तो अब ये हमने ये जो है निशान बना लिया पूर्व पश्चिम वाला। शुरुआती से देखो किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये देखो ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अब ये मैंने आपको कहा था ये साउथ यानी कि दक्षिण से ही लेना आप, ये वाली डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या है, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। तो इसका ऑप्शन जो है डी, इसका ऑप्शन आंसर है और ये 2021 में आया हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है अमित जो है प्रकाश के पश्चिम में है। अब आपको डायरेक्शंस तो पता चल गई होंगी। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, अमित जो है प्रकाश के पश्चिम में है। प्रकाश यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे ले लिया, यहाँ पर प्रकाश है, ये कह रहा है प्रकाश के पश्चिम में। पश्चिम किधर है, इधर इस वाली तरफ। इसके पश्चिम में कौन है, अमित है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, सुमित के उत्तर में है। और सुमित के उत्तर में है, ये अमित के बारे में इशारा कह रहा है कि जो प्रकाश के तो पश्चिम में है और सुमित के उत्तर में है। तो सुमित के उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे, तो सुमित के उत्तर में है, सुमित के उत्तर में है, ये सुमित के उत्तर में ऊपर की तरफ अमित है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे है तरुण जो है सुमित के पूर्व की ओर है। तरुण जो है सुमित के पूर्व, सुमित के पूर्व की ओर कौन है, ये पूर्व इधर जा रहा, पूर्व की ओर कौन है, इसके तरुण है। ठीक है, अब आगे हमें क्या कह रहा है, तरुण अमित के संदर्भ में किस दिशा में है। अमित ये रहा और ये अमित के संदर्भ में किस दिशा में है, ये हमारे को बताना है कि तरुण किस दिशा में है। तो अब यहाँ पर हम इंडिकेटर बना लेंगे वही सारा। तो अब ये देखो, ये जो था ये पूर्व, पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो मैंने आपको कहा था ये दक्षिण किस तरह आ रहा है ना, दक्षिण से लेके ये दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर आएगा दक्षिण पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका। आगे है नेक्स्ट टॉपिक सीरीज श्रृंखला। इसमें हमें क्या करना है, निम्न अक्षर श्रेणी का अगला पद बताना है हमारे को। इसमें से अगला टर्म या पद कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो है इनका क्रम याद होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स का। ये सारे मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख लिए, आधे यहाँ पर और आधे यहाँ तक। ठीक है, तो ये एम जो है 13वें नंबर पे, टोटल जो है 26 होते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो 13 यहाँ और 13 यहाँ, तो 13 और ये 26। ठीक है, इस तरीके से इसको याद करना बता रही हूँ आपको। बाकी है एजोटी। एजोटी क्या होता है, ये 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, ये इसके लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ई की जगह, ई कौन से नंबर पे, 5वें पे, जे कौन से नंबर पे है, 10वें पे, और ओ कौन से नंबर पे है, 15वें नंबर पे, ये रहा। इसके बाद टी कौन से है, 20, और वाई कौन से पे है, 25 पे। ठीक है, एजोटी भी आप याद रख लेना। तो क्या कहते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इसके बाद ए हमें हमेशा याद रह जाता है 1, बी 2 पे, सी 3 पे और डी 4 पे। ठीक है, ये ई के बाद आता है ये 6ठे नंबर पे, जी 7 होता है, ग्रुप 7। आगे है, इसको इधर उधर से बंद कर दोगे तो ये 8 बन जाएगा। आगे है आई 9वें नंबर पे, और ये इसके बाद होते हैं तो ये 11 और 12, ये 13वें पे। अब यहाँ से हाफ सीरीज, यहाँ पे यहाँ हाफ खत्म लेटर्स और हाफ यहाँ से स्टार्ट, तो ये 14वें पे, और पी 16। इसके बाद Q जो है 17, इसको देखो बंद कर दोगे ये 8 बनेगा। तो ये H जो है 8 था, ये तो बाद में आता है तो 18 हो जाएगा इसका, और S 19 पे। इसके बाद जो है X Y Z यानी कि 24, 25, 26, और 20 के बाद U आता है, T20, T के बाद U आता है, तो ये 21वें पे हो जाएगा। V जो होता है हम
वी जो होता है वी, हम यानी कि हम दो हमारे दो, यानी कि 22 दो दो। ठीक है, अब ये डब्ल्यू जो है 23 नंबर पे, ये आपको याद करने हैं। कुछ मैंने आपको तरीका बता दिया और कुछ आप याद कर लेना, T20। ठीक है, तो आगे पीछे वाले याद कर लेना। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। जब भी इसमें देखोगे ना आप ये अल्फाबेट्स, तो इनमें सबसे इनका नंबर लिखना होगा, ये कौन से नंबर पे आते हैं। सी आता है तीसरे नंबर पे, कोमा में लिखते जो इसको, ये फर्स्ट नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ई के बाद ई 5वें पे होता है, ये 6ठे नंबर पे, ये 10 नंबर पर। ठीक है, इसके बाद एम 13 पर, और के कौन से, जे के ये 11वें नंबर पे, ये 15वें नंबर पे, कोमा में लिख लेना आप कि इसके हैं। ठीक है, इसके बाद आर 18 पे बताया था मैंने, पी 16 पर, और डी 20। ठीक है, कुछ याद करवा दिए, कुछ आपको लर्न करने पड़ेंगे। इससे अगला नेक्स्ट वाला बताना है, तो देखेंगे पहले हम इसमें क्या कहते हैं, क्या चल रहा है इसमें। 3 और 5, 5 का गैप है। 3 5 8, फिर 8 5 13, 5 5 ऐड हो रहे हैं, 13 5 18, तो 18 और 5, 18 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 23। 23वें नंबर पे कौन सा होता है, डब्ल्यू। सबसे पहले डब्ल्यू वाला ऑप्शन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो ये अभी क्या कहते हैं रह गया। ठीक है, अब इसमें देखो मेरे को ना ये यहाँ से दिख रहा है एजोटी, EJOT, तो एजोटी होता है। ठीक है ना, ये होता है 5वें नंबर पे, 10 15 20 और 25। 25वें नंबर पे क्या होता है, वाई। एजोटी वैसे भी याद करा रखा है, तो वाई वाला ऑप्शन देखो डब्ल्यू वाले में ये है, तो यानी कि इसका बी ऑप्शन आंसर आएगा, WUY। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है नेक्स्ट, इसमें हमारे को बताना है कि गलत पद कौन सा है। ठीक है, वो 2021 में आया हुआ था और ये भी 2021 में आया हुआ है। सबसे पहले इसको लिख लेंगे हम, तो इनके नंबर लिखेंगे। ठीक है, G4T, J9R, M20P, P41N और S90L, इनके नंबर लिखेंगे हम। G7 और T20, इसके बाद ये तो ऑलरेडी काउंटिंग है। इसके बाद ये जे 10वें नंबर पे, और आर 18वें नंबर पे, और इसके बाद एम जो है 13 नंबर पे, ये 16 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, ये 19 पे, और ये 12 पे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या रिलेशन है। यहाँ मैंने ये इनके लिए ये लाइंस लगा दी। ठीक है, तो ये 3 इंक्रीज हो रहा है, 7 से 3, 7 3 10, फिर 13, फिर 16, 3 3 का गैप बढ़ रहा है। देखो 10 3 13, 13 और 3 16, और 3 19, 3 3 बढ़ रहे हैं, तो ये तो सेम है, इसमें से हमें मिस्टेक नहीं निकली यहाँ पे। इसके बाद जो ये है 20 से 18 2 कम हो रहा है, और 18 से 16 फिर से 2 कम हो रहा है, 16 से 14 फिर से 2 कम हो रहा है, और 14 से 12 फिर से 2 कम हो रहा है। ये तो सेम हो रहा है, इसमें हमें पता ही नहीं चला कि गर्ल टर्म कौन सी है। तो अब हमें गर्ल टर्म पता चलेगी इससे, 4 9 20 41 और 90 से। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 4 और 9 में क्या रिलेशन है, देखो गुना जो ये है ना 4 और 9, गुना 2 + 1 है, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, इसके बाद 9 और 20 में देखते हैं, गुना 2 + 2, 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, यानी कि गुना 2, फिर ये 1 बढ़ता जा रहा है। इसके बाद 20 और 41 में देखते हैं, गुना 2 तो है ही सही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब 1 बढ़ा 2 बढ़ा, तो यहाँ पर 3 बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि ये गलत है। यहाँ पर यानी कि आना चाहिए था 20 दूनी 40 और 3 43, 43 आना चाहिए था। 43 के हिसाब से हम अगला देखते हैं, गुना 2 प्लस, अब ये 3 बढ़ा है ना, यहाँ पर ये 3 बढ़ा है, तो यहाँ पर 4 बढ़ना चाहिए। 43 दूनी और 4 करके देखते हैं हम, 43 दूनी कितना होगा 96, और 4 बढ़ाएंगे 43 दूनी जो होगा ना 86 होगा यहाँ पर। ठीक है, 86 और 4 90, तो ये ठीक है, यानी कि यहाँ पर 41 की जगह क्या आना चाहिए था 43। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, इसने गलत पूछा था, तो क्या आएगा P41N वाला हमारा रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, और ये 2021 में आया हुआ था। ये सारे सीरीज के ही क्वेश्चन है और 2021 के अभी तो करवा रही हूँ। अब इसमें ये कह रहा है वर्ण श्रेणी दे रखी है, सीरीज दे रखी है, अगला पद, इससे नेक्स्ट टर्म बतानी है। सबसे पहले जब भी अल्फाबेट्स दिखे ना आपको, तो आप इसकी काउंटिंग लिख देना, ये 4 और ये 8 और ये M13 होता है, ये 12 नंबर पर, ये 16 T20 और X जो है XYZ 24 25 26, और इसके बाद इनको कॉमा में इसको लाइन में लिख देना ऐसे ही। बी कौन से नंबर पे होता है, दूसरे पे, और ये 6ठे पे, और ये 10 पे। तो अब इसका देखते हैं क्या रिलेशन है। इसमें 4 बढ़ रहे हैं, सॉरी 4 नहीं, सॉरी ये वाला मत देखो रिलेशन। इसमें ना देखो यहाँ से 4 बढ़ गए, 4 4 8, 4 12, फिर 4 16, 4 20, 4 24, 4 बढ़ेंगे, देखो 4 यहाँ से पहले 2 बढ़ गए। ठीक है, तो 26 हो गए, 26 तो खत्म हो गए, फिर से 2 बढ़े ना, तो बी लेटर पे आएगा ये। ठीक है, फिर 4 बढ़े, फिर 4 बढ़े, 10 आ गया। अब 4 4 कर करके बढ़ा के आप लिख दो, यानी कि 14 18 और 22, यानी कि ये N और ये R और ये V, NRV इसका सही आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, और ये 2020 में आया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि लुप्त पद बताओ, जो इसमें मिसिंग नंबर है वो बताना है। ठीक है, वही बात, जब भी आपको लेटर्स दिखे इनकी काउंटिंग लिख लोगे, ये 1 और ये 3 4 ये 7 कोमा में डालते जाओ क्योंकि मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, 8 9 इसके बाद यहाँ पर मिसिंग वाला ये है 21 22 और 23 24 25। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखो पहले एक अक्षर है, फिर 2 अक्षर है, फिर 3 है, यहाँ पर कितने आएंगे, 4 आएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितने अक्षर आएंगे, पहली बात तो 4 और ये 5 है। इसके बाद अब इसमें गैप किसका है, इसमें और इसमें ना 2 छूटा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जो है 5 और 6 मिसिंग है। ठीक, तो इसमें 1 छूटा, इसमें 2, इसमें कितने छूटेंगे, पहले तो 7, ये 7 8 9 तो है। इसके बाद जो है 10 11 और 12 को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट होंगे, 13 14 15 और 16। 4 अक्षरों के मैंने गिनती लिख दी, इसके अब वो लिख दो अल्फ़ाबेट्स। अब ये क्या आएंगे, 13वें नंबर पे कौन सा होता है, MNOP। अब जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, MNOP। और ये क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ था। तो सीरीज में से जो है ना, रीजनिंग में सीरीज में जो है 2 क्वेश्चन जो पक्का आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, W जो है देखो 23वां, इसका W जो है 23वें नंबर पे ही होता है। ठीक है, दे रखा है। अब ये जो है ना 93 दे रखा है, वीक का हमारे को बताना है। ये 93 कैसे है, STRON और G। ये जो है ना इसका इन सब के S जैसे है 19 होता है, 19वें नंबर पे होता है, ये 20वें नंबर पे, ये 18वें नंबर पे, ये 15वें नंबर पे, और ये जो है 14वें पे, और ये G7 ग्रुप 7 होता है, ये 7वें नंबर पे। इन सबका जोड़ना 93 में बनेगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। 9 और 8 17 17 और 9 जो है 17 और 9 कितने होंगे, 26 26 और 7 कितने होंगे, 26 और 7 33। यहाँ से 3 बच गया, अब इनको जोड़ते जाएंगे, 3 4 4 2 6 7 8 9 93। ठीक है, इन सबका सम जो है 93 आ रहा है। तो वीक का सम हमारे को बताना है। वीक इसमें लिखते जाएंगे सबका। W जो है 23वें पे है, E कौन से पे होता है, 5वें पे, A पहले पे, और K जो है JK ये 11वें नंबर पे। इनको जोड़ेंगे, 3 5 8 9 10, यहाँ से बच गया 1 3 और 1 4। तो इसका सम जो है 40 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर है, 40। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन 2020, ये जो है 2021 में आया हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है ये रहा। अब इसमें ये इसको 12 दे रखा है, इसको 20 दे रखा है, इसको 16 दे रखा है। कार बताना है, कार क्या आएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये गुना 2 12 हो गया, ये गुना 2 20 हो गया, ये गुना 2 16 हो गया। अब ये 3 अक्षर हैं, तो गुना 2 6 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और ये जो है 2020 में आया हुआ था। ठीक है, आगे है नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट। लड़कों की एक पंक्ति है कोई। अब जो है इसमें क्या कर रहा है, ए बाईं तरफ से 15वें स्थान पर बैठा है। बाईं होता है लेफ्ट, लेफ्ट तरफ से जो है 15वें स्थान पर बैठा है। ये एक पंक्ति बना ली मैंने। अब ये कह रहा है कि ए लेफ्ट तरफ से 15वें पे है। लेफ्ट कौन सा होता है, ये, और राइट होता है ये। हमारा लेफ्ट जो है इसका लेफ्ट होगा और हमारा राइट इसका राइट होगा। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो अब ये कह रहा है ए लेफ्ट से 15वें पर है, ये लेफ्ट से जो है 15वें पर है। ए का रैंक जो है ये रहा 15वें पर है, लेफ्ट से हमने बना लिया। आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट, बी दाईं तरफ से यानी कि राइट साइड से, राइट साइड से जो है 4थे स्थान पर है। अब यहाँ से स्टार्ट किया, राइट साइड से 4थे स्थान पर है। ठीक है, तो राइट से स्टार्ट किया, 1 2 3 और 4, 4थे स्थान पर कौन है, बी है। ठीक है, यहाँ से 4थे पर। ठीक, तो अब आगे है, आगे क्या कह रहा है, ए और बी के मध्य 3 लड़के हैं। ए और बी के मध्य अब हमें 3 लड़के बनाने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो बना दिए। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, यहाँ तक हो गया। सी जो है ए के एकदम बाईं ओर, यानी कि ए के एकदम लेफ्ट और सी है। ए के एकदम लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा है, ये रहा लेफ्ट, और क्या है, सी है। यहाँ पर और कोई नहीं है, यही है। आगे तो सी की स्थिति हमारे को बतानी है राइट साइड से क्या है, राइट साइड से यानी कि सी का रैंक बताना है हमारे को। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। देखो बी का जो रैंक है ना, पीछे से 4th था, यहाँ तक 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो इसके बाद आगे ये 5वें पे, और ये 6ठे पे, क्योंकि 3 लड़के थे, ये 7वें पे, और ये आगे 8वें, इधर इधर से गिन रहे हैं हम। ठीक है, ये 8वें पे, और ये सी 9वें पर है। ठीक है, तो सी का रैंक पूछा था, और वो भी राइट साइड से, राइट साइड से हम गिनते आए। ठीक है, तो 9वां रैंक आया इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, और ये 2021 में आया हुआ था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है इसमें, एक पंक्ति है, अनिल जो है
अब ये लेफ्ट छोर से जो है 16वें स्थान पर बैठा है, तो हम जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे बनाते जाएंगे। मैंने एक पंक्ति बना ली यहाँ पर, ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी आ गई है, कोई बात नहीं। लेफ्ट अनिल जो है लेफ्ट साइड से, हमारा लेफ्ट, इसका लेफ्ट, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो ये क्या कह रहा है इसमें, अनिल जो है लेफ्ट साइड से 16वें स्थान पर है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे 16 स्टूडेंट्स होंगे कोई बीच में, 16वें स्थान पर जो है अनिल खड़ा है, तो 16वां रैंक क्या है, अनिल खड़ा है। आगे क्या कह रहा है, ये यहाँ से है लेफ्ट साइड से। आगे नेक्स्ट इसने लाइन क्या कही है, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उसको सोल्व करते जाओ। विकास जो है राइट साइड से 18वें स्थान पर है, ये राइट साइड रही। यहाँ से 18वें रैंक पर जो है कौन है, इधर से 18वें रैंक पर कौन है, विकास। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये हो गया। अब आगे कह रहा है गोपाल अनिल से दाईं ओर 11वें स्थान पर है। अब गोपाल जो है अनिल से राइट साइड पर, अनिल से राइट साइड पर, देखो इधर इस वाली साइड, राइट साइड पर 11वें स्थान पर कौन है, गोपाल। तो एक बार इस लाइन को छोड़ दो, ठीक है। अब ये पहले ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं। जो इसमें गोपाल के बारे में बात हो रही है ना, तो ये एक लाइन ये गोपाल के बारे में, और विकास से दाएं छोर की ओर 3रे स्थान पर है। अब विकास से भी 3रे स्थान पर कौन है, गोपाल। विकास से 3रे स्थान पर, यानी कि 1 2 3, विकास से जो है 3रे स्थान पर भी जो है कौन है, गोपाल है, ठीक है। विकास से दाएं ओर, दाएं साइड ले गए हम, राइट साइड ले गए हम, और 3रे स्थान पर ले गए 1 2 3, यहाँ पर कौन है, गोपाल की बात हो रही है, तो गोपाल है। आगे क्या कह रहा है इसमें, अब वो लाइन इसलिए छोड़ दी क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था कि इसकी सिचुएशन कहाँ आएगी। अब गोपाल जो है अनिल से राइट साइड पर, अनिल का राइट साइड कौन सा है, यही है, तो 11वें स्थान पर है। अनिल से 11वें स्थान पर है, यहाँ से इससे भी जो है ये इसी साइड राइट साइड पर 11वें रैंक पर है ये, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट रही। आगे क्या कह रहा है, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये हमारे को बताना है। अब देखो टोटल जो ये क्या कह रहा है, सारे टोटल गिनने हैं। तो यहाँ से 16वें स्थान पर और यहाँ से 18वें स्थान पर, तो ये तो है ही हैं। अब अगर इनके बीच के पता चल जाए तो ये सारे टोटल स्टूडेंट्स हमारे को क्या है, पता चल जाएंगे। टोटल जो है व्यक्ति कितने हैं, टोटल हमें काउंट करने हैं। तो एक तो अनिल जो ये यहाँ से 16वें स्थान पर 16 जने खड़े होंगे, और एक विकास जो ये इधर से 18वें स्थान पर खड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमारे को पता चल जाए ना, तो हमें सारा पता चल जाएगा। अब ये निकालेंगे कैसे, देखो ये टोटल जो थे ना, ये टोटल जो 11 थे, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ना क्या कहते हैं, 1 2 3 और 4 हैं। अगर इसको 4 कट कर दें तो ये बीच वाले जने निकल आएंगे। 11 में से 4 कट कर दे तो बीच वाले जने निकल आएंगे। 11 में से 4 गए 7, ठीक है। यहाँ तक आगे ना 1 2 3 4, तो ये 7 जने रह गए। अब देखो ये 16वें स्थान पर है, ये पीछे से 18वें हैं और इनके बीच में 7 हैं, तो ये इतने टोटल निकल आएंगे सारे के सारे। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 2 2 और 2 4, तो टोटल जो है व्यक्ति हैं 41, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और ये जो है 2020 में भी 2019 में भी 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है।